हाँ, तो आज अपना ये 5वां कैप्सूल है हिंदी का, ठीक है। और आपने, मुझे ऐसा लग रहा है कि ठान लिया इस बार की 80 में से 75 प्लस नंबर लेके आना ही आना है हर हालत, ठीक है। बहुत गज़ब की प्रिपरेशन आपकी चल रही है और इसको कंटिन्यू रखना है, एक भी टेस्ट मिस नहीं करना है, बार बार कह रहा हूँ। जैसे आज 5वां चैप्टर है, तो अब एक आप कमेंट करना लाइव सेशन रख दूँ क्या, एक लाइव टेस्ट रख देते हैं जो 5 चैप्टर का रख लेंगे। ये देख 15 चैप्टर है ना, तो 5 का मैंने सोचा 3 लाइव टेस्ट रख लेता हूँ, ठीक है। 1 से 5 का अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस है हमारे पास में, आपको बताया अभी शादियों का टाइम है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, लेकिन कोशिश करूँगा कि कोई छुट्टी के दिन रख लेंगे, संडे को रख लेंगे पक्का 1 से 5 का, या फिर जो भी है ना, तो आप कमेंट कर देना ताकि आपको ये पता चले कि 1 से 5 में, क्योंकि अभी अपन बड़े क्वेश्चन ले रहे हैं, गद्यांश इंपॉर्टेंट ले रहे हैं, छोटे वाले क्वेश्चन भी लेंगे, प्लस इन्हीं से क्वेश्चन निकला लूँगा आपसे, बहुत सारे देगा, बट बहुत गजब का टेस्ट होगा वो। तो लाइव टेस्ट में आपको शामिल ज़रूर होना है, मतलब 100% अपन अब बहुत ज़्यादा तैयारी करने वाले हैं। 15 दिन के बाद में फिर जैसे ही फिनिश होती है फिर इंग्लिश शुरू हो जाएगी, इंग्लिश दबा के पूरी वो कंप्लीट करेंगे। आज का जो अपना सेशन रहेगा वो अपना वापस 5वां चैप्टर आरोह भाग 2 शिरीष के फूल गद्यखंड हजारी प्रसाद द्विवेदी। बीच के दोनों चैप्टर मैंने हटा दिए हैं क्योंकि 2024 का सिलेबस पढ़ रहे हैं, पर वो दोनों चैप्टर आपके नमक वाला वो कौन सा था, चार्ली चैपलिन आई थिंक है ना, वो दोनों डिलीट हो गए, ठीक है इस बार। तो ये अगला चैप्टर अपना रहेगा जो आपने आई थिंक हेडिंग लगा ली, शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इनके लेखक है। सबसे पहले अपन पाठ का सार जानना चाहेंगे। देखो ये सबसे पहले अगर पाठ का सार अगर आपको याद हो गया तो लगभग चैप्टर आपका है। शिरीष के फूल आप जानते हो, शिरीष भी ये क्या है, पौधा ही है, फूल है जो जेठ सावन भादो के महीने में, जेठ के महीने में तपती धूप में भी एकदम हरा भरा है बिल्कुल। मतलब ये कि विषम परिस्थितियों में भी शिरीष के फूल के ऊपर कोई असर नहीं है, ये भी एक पौधा ही है। इस शिरीष के फूल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, गर्मी सर्दी इतनी भयंकर लू चलती है, तापत होती है। वैसे ही अपन इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे कि गांधी जी की भी तुलना की गई है, कवि बहुत बड़े जो कवि हुए कालिदास की भी तुलना की गई शिरीष के फूल से, कि उन पर भी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत परेशानियां सही, बहुत ज़्यादा मुश्किल सही, फिर भी बाहरी किसी चीज़ का उनके पर असर नहीं पड़ा, वो सारी बातें अपन पढ़ेंगे। शिरीष के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा ललित शैली में लिखा गया निबंध है, ललित शैली में लिखा गया निबंध है। इस निबंध द्वारा विपरीत परिस्थितियों में भी कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेरने वाले शिरीष के माध्यम से मनुष्य के मन में जीने की चाह जगाई गई है कि वो कितनी विषम परिस्थितियां रहती है, इतनी धूप लू चलती फिर भी उस पर वह बिल्कुल हरा भरा रहता है। वैसे ही मनुष्य को भी इससे सीख लेनी चाहिए, इंसान को भी सीख लेनी चाहिए कि कितने भी विषम परिस्थितियां क्यों न आ जाए, हमें डटकर सामना करना है, तभी हम सफल होंगे। जैसा कि आप भी पढ़ रहे होंगे, खूब जने बहाना कर लेते हैं, मॉर्निंग में लाइट नहीं रहती सपोज, तो वो कहते हैं अरे लाइट नहीं, सो जाते हैं वापस। खूब जन ऐसे भी मोबाइल की टॉर्च से पढ़ लेते हैं, मोबाइल की टॉर्च से पढ़ लेते हैं। खूब जन ऐसे जो इवन जो लालटेन होती है उसमें पढ़ लेते हैं, चिमनी से पढ़ लेते हैं, आपके जो मोमबत्ती होती है उसमें पढ़ लेते हैं, दिया घी का दिया करके पढ़ लेते हैं। बहुत होते हैं पढ़ने वाले, अगर पढ़ने का जुनून हो तो ठीक है ना। तो बहाने करने वाले भी हज़ारों होते हैं, तो नहीं बहाने करने वाले हज़ारों, तो उनको पता है कि बहाने कर भी लेंगे तो किसके साथ कर रहे हैं, आप खुद के साथ ही बहाने कर रहे हो। आप जैसी लाइफ बनाना चाहते हो वैसी बना लो, आपके हाथ में। सोना है मस्त तो सो जाओ, ठीक है, कुछ दिन सोओगे फिर पता चल जाएगा, फिर जागना पड़ेगा। तो देखो कि शिरीष के माध्यम से मनुष्य के मन में जीने की चाह जगाई गई है, कर्तव्यशीलता के महान मानवीय मूल्यों की स्थापना की गई है। मतलब कि कर्तव्यशील कोई व्यक्ति होता है, उसके महान मूल्यों की स्थापना इसके माध्यम से हमारे दिल में होती है। द्विवेदी जी जहाँ बैठकर लिख रहे हैं वहाँ चारों ओर शिरीष के अनेक वृक्ष हैं, भीषण ताप और लू में भी फूलों से लदे हैं। बहुत कम वृक्षी जेठ का महीना, जेठ की तपन सहकर भी फूलते हैं, जैसे कि कनेर, अमलतास, ये जेठ में फूलते हैं, परंतु अमलतास वसंत ऋतु के प्लास की तरह केवल 10-15 दिन के लिए भी, बस मात्र 10-15 दिन के लिए ही फूलता है। परंतु जो शिरीष का फूल है ना, वो ऐसा नहीं है। शिरीष का फूल प्लास की तरह या फिर इन अमलतास या कनेर की तरह 15-20 दिन के लिए नहीं फूलता है, ये ऐसा नहीं, ये तो परमानेंट हरा भरा और फलता फूलता रहता है। वसंत के आने पर खिलना शुरू करता है और आषाढ़ तक तो निश्चित रूप से फूलों से लदा रहता है, ठीक है ना। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, आषाढ़ 4 महीने तक, आषाढ़ तक लगा रहता है, वसंत के आने से भी ठीक शुरू हो जाता है। ऐसा मान लो कि सावन, भादवा, आसोज, काती,
मिंगसर पो मा फागण, है ना। आपको 12 महीने तो याद है ना। चैत पहला महीना होता है, तो चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादवा आसोज कार्तिक मिंगसर पो मा फागण, ठीक है, हमारे 12 महीने हैं। तो मन हुआ तो भादो तक भी फूलता, भादवे के महीने तक जो है, भादवे को वैसे हिंदी में बोलते हैं भाद्रपद, एक ही बात है। लेकिन अगर आपने देशी भाषा में भादवा भी बोल देते हो तो भी करेक्ट है, ये ध्यान रखना। शीरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। वृहत संहिता में लिखा है, वृहत संहिता ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि पुराने भारत में वृक्ष वाटिका की चार दीवारी के पास शीरीष के वृक्ष लगाए जाते थे, ठीक है। चार दीवारी जो होती है ना उसके आसपास लग, क्योंकि बड़ा वृक्ष होता है, बड़ा छायादार होता है, 12 महीने मान लो एक तरीके से। जब जरूरत होती है उस टाइम तो छाया रहती है, फिर और क्या चाहिए हमें। पुराने कवि बबूल के पेड़ पर झूला डालने की बात कहते हैं। बबूल का जो पेड़ होता है ना, बबूल का पेड़ मतलब जिसे जो बौड़िया बोलते हैं लोकल भाषा, बौड़िया, उसके कांटे होते हैं, लेकिन उसको मामूली सा पानी मिल जाए तो भी हरा भरा रहता है। बिना पानी, जड़ें बहुत गहराई में जाती है बबूल और खेजड़ी की, और वो भी हरा भरा रहता है, ठीक है ना। वैसे ही तो और मजबूत होता है। तो बबूल के वृक्ष के पेड़ के झूला डालने की बात कहते हैं, परंतु शीरीष क्या बुरा है। शीरीष भी तो उतना बड़ा होता है और हरा भरा रहता है। सर्दी में भले ही मत रहो हरा भरा, सर्दी में तो वैसे ही काटना, अपन पेड़ धूप चाहिए हमें, पेड़ को ऊपर से थोड़ी उसकी मतलब कटाई कर सकते हैं। तो इसकी डाल कुछ कमज़ोर ज़रूर होती है, थोड़ी कमज़ोर ज़रूर होती है, परंतु उसमें झूलने वालियों का वजन भी तो ज़्यादा नहीं होता। झूलने वालियों का, समझ पा रहे हो ना। तो झूलने वालियों का वजन भी तो कम नहीं होता। अगर लड़कियां झूल रही है तो शीरीष के फूल में झूलो आराम से, ठीक है, ये चीज़ है। कालिदास ने कहा है कि शीरीष पुष्प केवल भंवरों के पदों का भार झेल सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। इतना सॉफ्ट होता है, समझ पा रहे हो। मतलब ये भंवरों के पैर होते हैं ना, बस उनको ही झेल सकता है, ये पक्षियों को बिल्कुल नहीं, इतना सॉफ्ट है। कालिदास के बाद कवियों ने समझा कि शीरीष का सब कुछ कोमल है, ये भूल है, ऐसा नहीं है। शीरीष के फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकलने पर भी तब तक अपना स्थान नहीं छोड़ते जब तक कि नए फूल पत्ते उन्हें धकेल कर नए हटा दें, तब तक वही रहते हैं, लटके हुए रहते हैं, फिर नया फूल आता है, ठीक है। भारत के नेता भी ऐसे ही है। मतलब शीरीष के फूल से हम कंपैरिजन देखना आप थोड़ा, भारत के नेता भी ऐसे ही है। जब तक नई पीढ़ी के युवक उनको धक्का मार के, जैसा कि कांग्रेस सरकार में इस बार हुआ, कांग्रेस सरकार की योजना इतनी कमजोर नहीं थी, लेकिन टिकटों का वितरण थोड़ा ऐसा हो गया, बुजुर्गों को वापस वही टिकटें मिल गई, तो क्योंकि वो अपनी सीट छोड़ना नहीं चाह रहे थे, तो इस वजह से उनके साथ क्या हुआ आपने देख लिया कि लगातार बड़े बड़े मंत्री हार गए, ठीक है। तो यही हो रहा है कि ये होते ही ऐसे हैं बड़े नेता, ये तब तक अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे जब तक युवा जनरेशन आके उसको धक्का न मार दे। और यूथ को देखो, युवा आए और निर्दलीय भी जीत गए, ठीक है, समझ गए आप, बिल्कुल बिना टिकट के भी जीते हैं। युवा युवा होते हैं, काम करने की हिम्मत रखते हैं। तो भारत के नेता भी ऐसे हैं, जब तक नई पीढ़ी के युवक उनको धक्का मारकर नहीं हटाते तब तक वे अपने पद पर जमे रहते हैं। कालिदास एक योगी की तरह मोहमुक्त थे। उन्हें प्रेम का गहरा अनुभव था। उनका प्रत्येक श्लोक मोहक है, बड़े शानदार कालिदास जी के श्लोक है, प्रेम का उनको अनुभव था। शकुंतला नाम की लड़की, शकुंतला अनुपम सुंदरी थी, वह यूं ही तो सुंदर नहीं बन गई थी, वह कालिदास के हृदय से निकली थी, ठीक है ना। शकुंतला बहुत सुंदर थी और वह कालिदास के हृदय से निकली थी। शकुंतला मतलब यूं ही सुंदर नहीं बन गई थी, ठीक है ना। कालिदास के श्लोक को समझ पा रहे हो ना आप, वो बड़ी उनका बखान करते हैं उनकी सुंदरता का। विधाता ने भी सौंदर्य दान में कंजूसी नहीं की थी। उसके प्रेमी दुष्यंत ने उसका चित्र बनाया, किसका? शकुंतला का। और दुष्यंत को लगता था कि कुछ छूट गया है। बहुत देर बाद समझ में आया कि उन्होंने उसके कानों में शीरीष के फूल के कर्णफूल तथा गले में शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान की कोमल मृणाल हार नहीं पहनाया। ये चीज छूट गई। शीरीष के फूलों की माला और वो पहनानी थी, कानों में वो शीरीष के फूल लगाने थे क्योंकि वो चित्र बना रहे थे उनका, वो चीज छूट गई, ठीक है। तो समझ सकते हैं शीरीष के फूल के महत्व। कालिदास महान कवि थे। जिस प्रकार किसान पेरे हुए गन्ने से रस निकाल लेता है, उसी तरह वे सुख अथवा दुख से अपना भाव रस खींच लेते हैं। इतने कालिदास महान कवि थे। ऐसी ही अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत में भी है, वो भी इनके बराबर के ही कवि हैं। कविवर रविंद्रनाथ में भी थी। तो ध्यान रखना, ये जितने भी नाम आ रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
यानी कि जो कवि कालिदास में जो मतलब कि सुख और दुख में भी कहता ना खुशी ढूंढ लेने की शक्ति है, वैसे सुमित्रानंद पंत में भी है, हमारे रविंद्रनाथ जी में भी है। ये भी ध्यान रखना, उन्होंने अपनी कला को अंतिम नहीं माना, अंतिम नहीं माना। उन्होंने कहा कि और भी, मतलब और भी, समझ पा रहे हो ना, उसे आगे जाने की प्रेरणा माना। फूल हो या पेड़, वे आप में समाप्त नहीं है, वे अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली का इशारा है। समझ गए? शिरीष का वृक्ष पक्के अवधूत की तरह लेखक के मन में ऐसी ही तरंगें जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती है। इतनी तेज धूप में भी वह हरा भरा क्यों है? क्या धूप, वर्षा, लू आदि बाह्य परिवर्तन सत्य नहीं है? मतलब क्या ये झूठे ही हैं? इसको लगते नहीं है? मतलब इनसे अप्रभावित शिरीष हरा भरा रहता है। हमारे देश में जो मारकाट, आगजनी, लूटपाट और खून खराबा हुआ है, उसके भीतर भी क्या स्तर रहा जा सकता है? अपने देश में एक बूढ़ा यानी महात्मा गांधी रह सका था ऐसी परिस्थितियों में। ठीक है, अब गांधी जी से क्वेश्चन भी आया हुआ, बता दूं आपको कि गांधी जी की तुलना शिरीष के फूल से क्यों की गई है। मैंने क्वेश्चन लिया भी, चिंता न करें, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गांधी जी शिरीष की भांति वायुमंडल में रस खींचकर इतना कोमल, मतलब इतना कोमल, इतना कठोर हो सके थे। कोमल भी थे तो कठोर भी थे। ठीक है, खूब रैलियां करते, खूब आंदोलन करते, लेकिन शांति, ठीक है, शांति हमेशा, कहते हैं ना, अशांति नहीं चाहते थे, हमेशा अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है, लेखक जब जब शिरीष को देखता है तब तब उनके मन में प्रश्न उठता है, आज ऐसे अवधूत कहाँ है? मतलब वो कंपेयर कर रहा है कि गांधी जी की तरह शिरीष के फूल को देख के फिर थोड़ा इंसानों के साथ में कंपैरिजन है कि आज ऐसे लोग कहाँ हैं? इतनी मुश्किल घड़ी में भी वो रहते थे, अब वो आज ऐसे कहाँ है? ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये छोटी सी कहानी है, मेरे हिसाब से आपको ये याद हो गई होगी, छोटी सी है। अब अपन एक गद्यांश मैंने लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेते हैं। पहला गद्यांश है कि मैं सोचता हूँ कि पुराने की यह अधिकार, ठीक है, मैं सोचता हूँ कि पुराने की अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। पुराने मतलब जो, अब देखना बहुत गजब का, इसका इंपॉर्टेंट तो वैसे है ही है, 100% चांस है इस गद्यांश का आने का। ठीक है, जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अपरिचित और अति प्रमाणिक सत्य है। भाई जो जन्मेगा वो मरेगा तय है, जो जन्मेगा वो बुजुर्ग भी होगा तय है। ठीक है, तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मुहर लगाई थी। और ये समझ गए क्या, पुराने की ये अधिकार लिप्सा क्यों नहीं जाती? पुराने का मतलब हमारे नेता को जब तक युवा पीढ़ी आके धक्का नहीं मारेगी, जब तक पुराने वाला नहीं साहब इस बार तो टिकट हम ही लेंगे, जाएंगे नहीं, हारेंगे, तब जाके उनका, कहते हैं ना, पाप कटेगा, तब जाके उनका सूपड़ा साफ होगा, फिर युवा पीढ़ी आती है आगे, ये चीज़ है। ठीक है, तो मोहर लगाई थी। धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरासो जरा है, और जो बसा जो बरा सो बुताना। वेरी, अभी आगे व्याख्या पढ़ेंगे इसकी। मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा, इतना ही बाबा की झड़ना निश्चित है। भाई फूल जो बनेगा वो झड़ेगा तय है, सुनता कौन है? मतलब ये इसका मतलब समझना, बाबा की झड़ना निश्चित है, तो क्यों नहीं फलते ही समझ लाते? इसका मतलब कि लाइफ में इतने अच्छे काम करो, आपको पता है जन्म में तो मरण पक्का है, जैसे फूल खिलता है तो पक्की बात है झड़ेगा। ठीक है, महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं, जिनमें प्राणकण थोड़ा सा भी उधरमुखी हैं वे टिक जाते हैं। दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख बचा जाएंगे। बोले हैं वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो, तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो, जमे की मरे। समझ पा रहे हो ना? बिल्कुल, नदी बहती है, समझ, मैंने एग्जाम्पल आपको उस टाइम पर भी दिया था, नदी बहती है तभी उसका पानी शुद्ध है, वरना तालाब का पानी कुछ दिनों में गंदा हो जाता है क्योंकि वो टिका हुआ पानी है। बस वही चीज़ है, इसलिए जमे की मरे, आगे मुंह रखो, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, हिम्मत मत हारो। बहुत शानदार चैप्टर। ठीक है, जमे की मरे, समझ गए? वही गंदगी वाली बात है, पानी एक जगह पड़ा रहेगा तो कीचड़ बन जाएगा, नदी की तरह बहता रहेगा तो वो शुद्ध रहेगा, ये चीज़ है। संदर्भ आपको पता ही है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
आरोबाग सेकंड में संकलित पाठ शिरीष के फूल से लिया गया है, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रसंग द्विवेदी जी इस अंश में संदेश दे रहे हैं कि सचल रहो, सचल का मतलब चलते रहो, स्थान बदलते रहो, नहीं तो काल देवता कोड़े की मार पड़ेगी और धराशायी हो जाओगे, धड़ाम से नीचे गिर जाओगे, इसलिए चलते रहो, ठीक है ना, बिल्कुल सचल रहो, स्थान बदलते रहो। व्याख्या देखो, लेखक सोचता है कि पुराने या बूढ़े लोगों की पदलिप्सा समय रहते क्यों नहीं सच को स्वीकार करती कि हाँ यार हम पिछली बार 1000-2000 से जीते थे, अब हमें स्थान बदलना चाहिए, युवा का नंबर लेना चाहिए, अब नंबर नहीं है, हमने काम भी नहीं किया, बुजुर्ग हो गए, जनता नहीं चाहती है तो हट जाओ फिर यहाँ से, जबरदस्ती नहीं। मैं तो वही चीज़ है कि समय रहते पुराने या बूढ़े लोगों की पद पर लिप्सा, जो चाहत है पद पर, क्यों नहीं मतलब क्यों नहीं छोड़ते, पद लिप्सा समय रहते क्यों नहीं वो मतलब सच को स्वीकार करते कि अब सच समय आ गया है छोड़ने का, नहीं छोड़ते। संसार में 2 ही महासत्य हैं, जरा मतलब बुढ़ापा और मृत्यु। सही बात है ना भाई, जन्मेगा अगर वो पूरा करेगा तो बूढ़ा भी होगा, मृत्यु भी होगी, तय है। तुलसी कहते हैं कि संसार में 2 बातें प्रमाणिक है, फलेगा उसे एक दिन झड़ना ही होगा, और जो बुढ़ियाएगा, जो बूढ़ा होगा उसकी मृत्यु भी होगी, ये भी तय है, निश्चित है। लेकिन लोग इन 2 महासत्यों से आंख चुराते रहते हैं कि नहीं नहीं हम तो जैसे ऐसे ही रहेंगे, यंग रहेंगे, यूं लड़ते हैं बोलते हैं, ऐसा नहीं है, तू भी बूढ़ा होगा, तू भी मरेगा, ठीक है। द्विवेदी जी शिरीष के फूलों को देखकर कहते हैं कि फल आते ही क्यों नहीं समझ लेते कि झड़ना निश्चित है, ठीक है, लेकिन उनकी चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं देता। महाकाल का मतलब था मृत्यु, मृत्यु अपना कोड़े का निरंतर प्रहार कर रहे हैं, बूढ़े और दुर्बल झड़ रहे हैं, जिनमें सजीवता यानी थोड़ा में जीव थोड़ी भी सजीवता है बाकी है और ऊपर की ओर ले जाने वाली हैं, वे कुछ समय के लिए टिके रहते हैं। प्रबल जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा और सर्वव्यापी काल रूपी अग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख लोग समझते हैं कि वह जिन पदों पर आसीन है वहीं पर टिके रहेंगे जिंदगी भर, हमें कौन हटाने वाला है, वो मूर्ख है, ठीक है। टिके रहेंगे तो काल के प्रहार से बच जाएंगे, ये लोग बड़े भोले हैं, ऐसा नहीं हो सकता, कितना भी बड़ा महान हस्ती क्यों ना हो, ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती, ठीक है, ऐसा कभी संभव नहीं है। अतः एक ही स्थान को दृढ़पूर्वक मत पकड़े रहो, सचल रहो, चलते रहो, स्थान बदलते रहो, सामने की ओर सत्य की ओर मुंह करते रहोगे तो काल के प्रहार से कुछ समय बचे भी रह सकते हो। यदि एक स्थान पर ही जमे रहने की सोचोगे तो फिर मरना ही होगा, जमे कि मरे, ठीक है। विशेष बहुत बढ़िया लिखा अपन ने कि आएगा सो जाएगा, राजा रंग फकीर, इस महासत्य को मत बुलाओ। उपनिषद भी यही कहती है, चरेवेति चरेवेति, चलते रहो, यही संदेश इस गद्यांश में दिया गया है। भाषा तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। थोड़ी कुछ शब्द ऐसे तत्सम तद्भव का प्रयोग है, बिल्कुल सीधी सादी नहीं है। तो ये था बहुत ही गजब का गद्यांश, वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक आपको याद हो गया होगा। गद्यांश आज भी मैंने एक ही लिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। पहला, लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत यानी सन्यासी की तरह क्यों माना है? तो कालजयी उसे कहते हैं, कहता ना ये तो मेरे कालजे की कोर है, ये मेरे कलेजे की कोर है, वैसे ही कालजयी उसे कहते हैं जो समय के परिवर्तन से अप्रभावित रहता है, मतलब अपना है अपना ही रहता है। जीवन में आने वाले सुख दुख, उत्थान पतन, हार जीत उसे कभी प्रभावित नहीं कर पाते, वह इनमें संतुलन बनाकर जीवित रहता है। ये गुण अवधूत अर्थात सन्यासी में ही होते हैं। मतलब सन्यासी जो होता है ना वो हर परिस्थिति में, मतलब उन्हें कोई मोह माया है भी नहीं, उसे क्या फर्क पड़ता है, वैसे ही ये गुण सन्यासी में होते हैं। शिरीष का वृक्ष भी भीषण गर्मी और लू में हरा भरा और फूलों से लदा रहता है, इस कारण से कालजयी अवधूत की तरह माना है। शिरीष का फूल है ना बिल्कुल भीषण गर्मी और लू में भी हरा भरा रहता है, इसलिए उसको कालजयी अवधूत की तरह माना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला, द्विवेदी जी ने शिरीष के फूल पाठ में शिरीष के माध्यम से कोलाहल और संघर्ष से भरे जीवन में अविचल रहकर जिंदा रहने की सीख दी है। कथन की 100 उदाहरण पुष्टि कीजिए। उत्तर देखो, शिरीष जीवन की कठोर परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता। जब चारों ओर गर्मी का भीषण ताप धरती को जलाए करता है
और तेज लू हृदय को सुखाती हैं। शीरीष हरा भरा रहता है, सुंदर फूलों से लदा रहता है। ठीक है, विपरीत स्थिति उसकी जीने की प्रबल इच्छा को मिटा नहीं पाती। इस प्रकार शीरीष है ना, वो विपरीत परिस्थितियों में भी मस्त रहने की शिक्षा देता है। मनुष्य को भी अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों में अविचलित रहकर जीवन जीना चाहिए। ये हमें जो है चैप्टर द्विवेदी जी वाले शीरीष के फूल में शिक्षा भी देता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। मतलब ये क्वेश्चन वैसे सिलेक्टेड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको पढ़ लोगे तो कोई बाहर नहीं जा सकता, घूम फिर के आंसर यही लिखना आपको। लेकिन मैंने कहा था रजिस्टर अलग बना लेना, नोट जरूर करना है। इनको लिखने से क्या याद होते हैं चीज़ें। हाईवे अवधूत आज क्यों कहा गया है, कहाँ हाईवे अवधूत आज कहाँ है, क्यों कहा गया है। ठीक है, शीरीष के फूल निबंध के आधार बताइए उपयुक्त किसके लिए वह क्यों कहा है। ठीक है, तो लेखक ने उपयुक्त वाक्य महात्मा गांधी जी के लिए कहा है। मैंने पहले कह दिया था आपको कि लास्ट में देखो अपने व्याख्या पढ़ी थी ना, देखो लास्ट लाइन आपको अगर याद हो तो मैंने कहा भी था, ये देखो कि आज ऐसे अवधूत का, ये सारी बातें गांधी जी के लिए कही गई थी। पाठ के सार में ही है सब कुछ। ठीक है, वही तो मैं कहता पाठ का सार के ढंग से आ गया ना तो सब चीजें अपनी आ जाएगी। तो बताओ शीरीष के फूल में सब तो ऐसा महात्मा गांधी जी के लिए कहा है कि आज देश में हिंसा, असहिष्णुता, कठोरता का वातावरण बना हुआ है, व्याप्त है। ये सभी देहबल के प्रतीक हैं। ठीक है, आत्मबल अर्थात प्रेम, अहिंसा, शांति आदि गुणों का सर्वत्र अभाव है, नहीं दिखने को मिल रहे। बस देह बल, अपने शरीर की ताकत के बल पर, हथियारों के बल पर लोग अपने आप को ऊपर बनाना चाहते हैं। कहीं पर भी आत्मबल है, प्रेम, अहिंसा, शांति आदि गुण कहीं पर भी नहीं दिख रहे, अभाव है सब में। इससे सभ्यता के नष्ट होने का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे समय में देश के मार्गदर्शन के लिए महात्मा गांधी जैसे अवधूत की प्रबल आवश्यकता है। ठीक है, प्रबल आवश्यकता है। गांधी जी जैसे विचारक ही देश को इस संकट से मुक्ति दिला सकते हैं। हाय वे अवधूत आज कहाँ है, ये कहकर लेखक ने देश की समस्याओं के समाधान के लिए गांधीवादी विचारों की आवश्यकता पर बल दिया है। गांधी जी हमेशा हथियारों के, शस्त्रों के बिल्कुल विरोध करते थे। वो अहिंसा के पुजारी थे, शांति की बातें करते थे। कभी भी आंदोलन भी करते थे रैलियों के माध्यम से शांति से, है ना, ये बड़ी चीज़ होती थी। तो ऐसे माहौल में, क्योंकि लोग आजकल के यंग जनरेशन, छोटे छोटे बच्चे आपको पता हथियार हाथ में ले लेते हैं, जानते नहीं, मूर्ख है ना। तो ये सब उनके लिए अगर ऐसे लोग हों तो शायद उनके दिमाग में भी थोड़ा ठिकाने आए दिमाग। तो ये सब बातें हैं। अगला, लेखक के मन में शीरीष को देखकर हुक क्यों उठती है, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो देखो ये कि हु का मतलब है जैसे एक आह है, एक ऐसा मतलब थोड़ी पीड़ा, ऐसी आवाज़ अंदर से आती है कि क्यों आती है। तो लेखक जब जब शीरीष को देखता है तब तब उसके मन में हुक उठती है। वह अवधूत गांधी आज कहाँ है, बार बार सोचता है वो। ठीक है, आज भारत में भ्रष्टाचार और स्वार्थ का बोलबाला है चारों तरफ। ठीक है, निर्धन जनता करहा रही है, अनाचार और शोषण का तूफान देश पर से गुजर रहा है। यदि गांधी जी होते तो देश के दुर्दिन नहीं देखने को पड़ते, तो ये दुर्दशा, ये दुर्दिन नहीं देखने को पड़ते अगर गांधी जी होते तो। ऐसा इस चैप्टर के माध्यम से कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, शीरीष के वृक्ष कबीर और कालिदास में हजारी प्रसाद जी ने, देखो तीनों में, शीरीष के वृक्ष, कबीर और कालिदास में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या समानताएं देखी और क्यों। बहुत सिलेक्टेड है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शीरीष के वृक्ष, कबीर और कालिदास में अनासक्ति का गुण देखा। मतलब तीनों में एक ऐसी शक्ति है जो सहनशील है, मतलब अनासक्ति है। कोई भी कैसी भी परेशानी आ जाओ वो डट कर सामना करते, हिम्मत नहीं हारते। ठीक है, शीरीष का वृक्ष जेठ की तपती धूप में भी हरा भरा तथा फूलों से लदा रहता है। अपने आसपास की विपरीत स्थिति में भी वह जीवित ही नहीं वर्ण मस्त रहता है। कबीर और कालिदास भी अनासक्त कर्मयोगी थे। वे व्यक्तिगत राग द्वेष से दूर थे, प्रत्येक परिस्थिति में मस्त रहते थे तथा भाव जगत में गहराई से डुबकी लगाते थे। जो भाव जगत है बड़ी गहराई से प्यार प्रेम से रहते थे। तो यही चीज़ें तीनों में समानताएं हैं। जैसे कि शीरीष का फूल उतनी तपती धूप गर्मी में लदा रहता है फूलों से, वैसे इनके सामने कितनी भी दुख सुख परिस्थितियां कैसी भी आई, ये किसी व्यक्ति विशेष से कोई राग या द्वेष नहीं था, बस अपने मस्त रहते। ठीक है, बिल्कुल जैसे अपने एक चैप्टर पढ़ा था, वो चूर्ण बेचने वाले भगत जी जो थे, ठीक है ना, बस वो भी जिंदगी थी, 6 आने की कमाई हो गई,
बाकी फ्री में बच्चों को चूर्ण मार देता है, मस्त जिंदगी जीता है, नो टेंशन, कोई मोह लोभ माया लालच नहीं, सीधा पंसारी की दुकान पे जाते, जीरा काला नमक लेते, दैट शिट, चलो आगे। बाजार दर्शन में जो पढ़ा था अपने, बाजार के उस लालच में नहीं आए, वैसे ये लोग थे मस्त एकदम जिंदगी जीते थे। अगला देखो कि शिरीष को एक अद्भुत अवधूत क्यों कहा है। देखो मैंने ज्यादा क्वेश्चन आंसर चैप्टर से क्यों लिए हैं, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर आने के ही चांस है। अगर गद्यांश आएगा तो आपको पूछ के आएगा कौन सा जो मैंने लगवाया वही आएगा बस, बाकी क्वेश्चन आंसर के ही चांस है, ठीक है। तो शिरीष को एक अद्भुत अवधूत क्यों कहा गया, पाठ शिरीष के फूल के आधार पर समझाना है। तो देखो अवधूत संसार की कठोर स्थितियों से अप्रभावी तथा उनमें संतुलन बनाकर रहता है। शिरीष को एक अद्भुत अवधूत कहने का कारण यह है कि वह भीषण गर्मी, धूप और लू में हरा भरा रहता है तथा उस पर नए पत्ते और फूल लदे रहते हैं। जब दूसरे वृक्ष सूख जाते हैं तब शिरीष है ना वो पुष्पित और पल्लवित रहता है, हमेशा लदा रहता है, फूलों से हरा भरा रहता है। लेखक देखता है कि शिरीष भीषण ताप सहकर भी हरा भरा रहता है तथा कोमल पुष्प से लद जाता है। इससे कवि को वह एक अवधूत प्रतीत होता है। ये तो कि बिल्कुल जिस पे कोई असर नहीं हो, जिस पर संसार के किसी भी परिस्थिति का किसी भी उसके अवसर कोई असर ना हो, एक जैसा रहे सदा, तो वो इसलिए अवधूत कहता है। वह कवि देश, जाति और मानवता के हित में काम करने की प्रेरणा देता है, ठीक है। उसके मन में उच्च और महान जनहितकारी विचार उत्पन्न होते हैं, मन में देश और समाज के उत्थान की भावना जागती है। इस सब से हमें सीख मिलती है कि जिस हिसाब से ये ऐसी विषम परिस्थितियों में भी एकदम हरा भरा रहता है, लोगों को सुख देता है, वैसे ही हमें भी अभी मानवता के हित के लिए काम करना चाहिए, कल्याणकारी काम करना चाहिए। ये सब हमें महान जनहितकारी विचार उत्पन्न होते हैं मन में देश और समाज के, क्योंकि ये देखो इसको क्या अपन क्या देते हैं, ये अपन को कितनी अच्छी छाएं देता है, ठंडक पैदा करता है, ठीक है। तो वैसे ही हमें ये हमारा भला करता है, वैसे ही हमें सीख देता है कि हमें भी किसी का भला करना चाहिए। अगला है, ये भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है कि सर्वग्रासी काल की मार से बचते हुए वही दीर्घजीवी हो सकता है जिसने अपने व्यवहार में जड़ता छोड़कर नित्य बदल रही स्थितियों में निरंतर अपनी गतिशीलता बनाए रखी है। पाठ के आधार पर, पाठ कौन सा, शिरीष के फूल के पाठ के आधार पर आंसर दो। देखो धूप, वर्षा, आंधी, लू आदि के रूप में काल है ना वो बाह्य परिवर्तन लाता है। काल का मतलब जो मृत्यु का होता है, यमराज टाइप, वो बाह्य, ये बाह्य अटैक है किसी भी चीज पर। धूप, वर्षा, आंधी, लू ये बाहरी आक्रमण तो है, ये एक तरीके से काल बाह्य परिवर्तन करता है। इसमें कमजोर फूल पत्ते सूखकर झड़ जाते हैं, वो सहन नहीं कर पाते, कमजोर होते हैं। लेकिन जो काल की मार से बचने का साहस दिखाता है, विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहता है बिना हिले डुले, अथवा अपने व्यवहार में समयानुकूल परिवर्तन लाता है, वह दीर्घजीवी बन जाता है। अपने आप समय के अकॉर्डिंग बदलो, आगे बढ़ते रहो, एक जगह टिके मत रहो। परंतु यदि कोई अपने व्यवहार में परिवर्तन एवं गतिशीलता लाता ही नहीं है, ठीक है, नहीं लाता है, भाई जैसे कोई इंसान है बहुत ज़्यादा खड़ूस है, किसी का भला नहीं चाहता और अपने विश्वास में उसमें अपने स्वभाव में परिवर्तन लाता भी नहीं है, वैसा ही बना रहता है, तो वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। यही चीज़ ये कह रहा है कि आप जैसे व्यवहार अगर खराब है तो व्यवहार में परिवर्तन लाओ, आगे बढ़ते रहो, बदलती हुई स्थितियों अनुरूप अपने आप को बदलाना भी। कैसे कि पहले अपन व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे, ठीक है, तो आप हालांकि रिस्पॉन्स पे बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप सबकी डिमांड बढ़ी कि नहीं सर है ना व्हाइट बोर्ड पे लाइव वगैरह नहीं आ पाते अपन एक साथ, क्योंकि उस पर तो एक बार पेज लिख दिया फिर वापस रफ करना पड़ता है, तो बड़ा लाइव रखो, ये रखो। फिर हमने सोचा कि डिजिटल बोर्ड लाने की जरूरत पड़ गई, तो फिर ये बोर्ड लेके आए। अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग स्थिति हमें अपने आप को थोड़ा आगे चेंज करना पड़ा, तो ये सब करना पड़ता है। समझ पा रहे हो आप? इसलिए ध्यान रखें कि उनकी समय की अकॉर्डिंग स्थिति के अनुरूप हमें स्वयं को ढालना चाहिए। तो जो बदलती हुई स्थितियों के अनुरूप स्वयं को नहीं डाल पाता वह परिस्थितियों से गिरकर नष्ट हो जाता है, ठीक है। शिरीष का फूल काल का सामना कर वायुमंडल से जीवन रस ग्रहण कर दीर्घजीवी बना रहता है, उसी प्रकार गांधी जी ने भी अपने परिवेश से रस ग्रहण किया तो वे विपरीत परिस्थितियों में भी हमेशा विजयी रहे, ठीक है। देखा होगा आपने गांधी जी ने खूब आंदोलन रैलियां की, लगभग में जीत मिलती थी। तो ये सब चीज़ें हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि शिरीष की तुलना गांधी जी से करते हुए स्पष्ट कीजिए कि शिरीष को अवधूत क्यों माना गया। हालांकि अवधूत वाले क्वेश्चन पहले भी ले चुके, बस उसको थोड़ा मॉडिफाई करके एक एग्जाम में आया था ये भी, तो मैंने सोचा कि ये भी क्यों ना ले लें, क्योंकि इसको गांधी जी के साथ में कंपेयर करके आंसर देना है।
तो लेखक ने गांधी जी और शिरीष को एक समान कठिनाइयों में जीने वाला खास व्यक्ति कहा है। भाई गांधी जी आपको पता बहुत दुख सहे, जनता के लिए आधे ही कपड़े पहनते थे, वैसी हालत में गांधी जी ने जो है शिरीष के समान बहुत कठिनाइयों का सामना करने वाले व्यक्ति रहे हैं। शिरीष भयंकर लू में भी सरस फूलदार बना रहता है। गांधी जी चारों ओर छाए अग्निकांड और खून खच्चर के बीच आत्मबल के आधार पर स्नेही, अहिंसक और उदार बने रहे। इस समानता के कारण लेखक ने गांधी जी और शिरीष को एक समान बताया है। आप अपने शब्दों में लिख सकते हो कि जिस हिसाब से शिरीष के फूल ने भी लू, आंधी, तूफान, ऐसे भयंकर जेठ की गर्मी में भी अपने आप को विचलित नहीं होने दिया, अपने आप को नष्ट होने नहीं दिया, अपने आप को हरा भरा रखा, वैसे गांधी जी भी अपने मतलब जो भी चारों अग्निकांड और खून खराबे के बीच में अपने आत्मबल को बनाए रखा और अपनी बात को पकड़ मजबूती के सामने रखी और मतलब जीत मिली। गांधी जी और शिरीष को एक समान बताया है। दोनों को लेखक ने शिरीष को अवधूत इसलिए माना है क्योंकि वे सन्यासी या तंत्र साधक की तरह होता है। शिरीष वृक्ष की तपन, लू, शीत आदि सब सहन करता है, इसलिए उसे अवधूत के समान बताया है। ठीक है, तो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। ये अपना आज हो गया है 5वां कैप्सूल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैप्सूल सीरीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है और सिलेक्टेड, अब बताओ 8-8, 10-10 गद्यांश है, लेकिन सिर्फ एक गद्यांश, कभी 2 गद्यांश, बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्वास रख के पढ़ना है, इनके बाहर आपका कुछ भी नहीं जाने वाला। ठीक है, बहुत शानदार चैप्टर था। आज अपने गद्य खंड का ये 5वां चैप्टर एक हिसाब से कंप्लीट हो गया है और मिलते हैं फिर नए चैप्टर के साथ में। और मैंने एक बात बताई दी आपको कि गद्य और पद्य दोनों को मिला के आपके हिंदी में 15 चैप्टर हैं। 5-5-5 के हिसाब से 3 टेस्ट लेने वाला हूँ। ठीक है, रेडी हो ना आप? ज़रूर कमेंट कर देना। इन 5 का टेस्ट कब रखूँ? कोशिश करूँगा छुट्टी के दिन रखूँ ताकि आप सब भी टाइम मिले, क्योंकि आप स्कूल वगैरह जाते हो। और कभी शाम को हो गया तो फिर मैं यहाँ पे शाम का भी ले लूँगा। ठीक है ना? तो अपना चैप्टर आरोह भाग 2 शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जो लिखा गया चैप्टर अपना कंप्लीट। मिलते हैं कल एक नए कैप्सूल के साथ। ठीक है, ओके।